सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक नया नवेला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। अब ये भी चैप्टर जो है वो हमारा लास्ट का जो यूनिट था मार्केटिंग, ये उसी से जुड़ा हुआ है और ये उसी का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। कल हमने एक चीज़ पढ़ा था जिसका नाम था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग को करने के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं उन सभी को फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। कल हमने बेसिकली यही पढ़ा था जिसको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। मतलब मार्केटिंग को करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो इसके अंदर में आती हैं। अब मार्केटिंग फंक्शंस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है प्रोडक्ट मिक्स। मतलब उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन या फिर उसी को जब और डिटेल्स में अगर देखा जाता है तो वो इसके अंदर में आता है। तो प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, ये सभी के सभी मार्केटिंग फंक्शंस के अंदर में आते हैं। तो ये क्या होता है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला चीज़ जो हमारा इसमें आता है वो है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मतलब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो मार्केटिंग अभी तक हमें पता चल चुका है कि मार्केटिंग क्या होता है। दैट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज डन इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में सामान को बेचने के लिए जो जो काम किया जाता है वो सभी काम मार्केटिंग कहलाता है। ओके, अब मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शंस और टैक्टिक्स दैट अ कंपनी यूजेस टू प्रमोट इट्स ब्रांड और प्रोडक्ट इन द मार्केट। प्राइस, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड प्लेस आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। द फोर एलिमेंट्स आर नोन एज 4Ps। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है कि मार्केटिंग करने के लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसी को मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। बेसिक यही है। तो आप कहेंगे सर इसके और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बीच में क्या फ़र्क है। तो कुछ खास फ़र्क नहीं है, दोनों लगभग में एक ही चीज़ है। बस मार्केटिंग फंक्शंस को हमने बिना डिटेल्स में उतना नहीं जाना था, हमने उसे उतना हेडिंग में नहीं किया था। ये थोड़ा सा और डिटेल्ड में एंड और स्ट्रक्चर वाइज रहता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मार्केटिंग में जो भी काम होता है वो चार तरीके का काम होता है। या तो वो काम जो है वो एक चीज़ का दाम को लेकर हो सकता है, या फिर वो जो काम है वो चीज़ को खुद लेकर के हो सकता है, या तो जो काम है उस चीज़ का प्रमोशन को लेके हो सकता है, या तो जो काम है उस चीज़ का रखने की जगह को लेके हो सकता है। मतलब मार्केटिंग में जो भी काम होता है वो सभी का सभी काम हम इन चार चीज़ों में बांट सकते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है ये सभी का एक साथ जो मिक्सचर होता है उसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। जिसको सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केटिंग करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, द एक्टिविटीज़ विच आर डन इन ऑर्डर टू डू मार्केटिंग, वो सभी का सभी मार्केटिंग मिक्स कहलाती है। अब मार्केट में जो मेन काम होता है किसी भी चीज़ का, उसको चार कैटेगरीज से देखा जाता है। सबसे पहले होता है उसका प्राइस, फिर उसके बाद होता है उसका प्लेस, फिर उसके बाद होता है उसका प्रमोशन एंड फिर इसके बाद होता है उसका प्रोडक्ट। ओके, मतलब मेनली किसी भी चीज़ का मार्केटिंग में यही सब चीज़ें आती हैं। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट। एनीथिंग विच इज़ ऑफर्ड बाय अ फर्म फॉर सेल is termed as a product. It includes both goods as well as services. तो सबसे पहले जो चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे बात करना है वो है प्रोडक्ट। मतलब हम सबसे पहले यही सोचेंगे कि हमें किस चीज़ का मार्केटिंग करना है, उस चीज़ के बारे में हम लोग प्रोडक्ट मिक्स में सोचने वाले हैं। फिर है प्राइस, मतलब उस चीज़ को कितने दाम में बेचेंगे। तो प्राइस के रिगार्डिंग जो कुछ भी होता है वो सभी का सभी हम प्राइस मिक्स के अंदर में देखने वाले हैं। ये प्राइस मिक्स के अंदर में आएगा। फिर है प्लेस। प्लेस का मतलब उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह या फिर उसका जो स्टोरिंग होता है या फिर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके रिगार्डिंग जो काम होता है वो सभी हम
प्लेस मिक्स में देखने वाले हैं। एंड प्रमोशन मतलब उस सामान को मार्केट में प्रमोट करना, उसी को प्रमोशन मिक्स के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं। मतलब किसी भी सामान का जो काम होता है वो इन्हीं चार हो सकता है। सबसे पहले उस सामान के रिगार्डिंग काम होता है जिसको प्रोडक्ट मिक्स में कहते हैं, फिर उस सामान के प्राइस के रिगार्डिंग होता है, फिर उस सामान के प्लेस के रिगार्डिंग होता है, फिर उस सामान के प्रमोशन के रिगार्डिंग होता है। ओके, तो इन्हीं में से सबसे पहला जो हमारा आता है वो है प्रोडक्ट मिक्स। मतलब अभी हम मेनली बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब जिस चीज़ का हम लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं वो क्या है एंड वो कैसे है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। सो व्हाट आर दीज आर प्रोडक्ट। मतलब जिस चीज़ को बेचने के लिए हम लोग डालते हैं उसी चीज़ को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट मिक्स को सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। एंड आज मेनली प्रोडक्ट मिक्स एंड प्राइस मिक्स ही हम लोग देखने वाले हैं। इसके एक नेक्स्ट चैप्टर में प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मिक्स। Product mix, also known as product assortment, refers to the total number of elements a company offers to its customers in order to satisfy his needs. The elements may be tangible elements like goods or intangible elements like service. तो product mix का मतलब क्या होता है? Product mix का सिंपल मतलब होता है एक मिक्सचर जिसमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दूध है, यहाँ पे रिफाइन का तेल है, यहाँ पे सरसों का तेल है, यहाँ पे फिर डिटर्जेंट है। तो ये जो अलग अलग प्रोडक्ट को हम लोग एक जगह पे रखते हैं, इसी से मार्केटिंग मिक्स बनता है। जैसे हम अगर चनाचूर की बात करें या फिर जिसे नॉर्थ में नमकीन कहा जाता है, तो वो जो होता है वो क्या होता है? दैट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन और अ मिक्स ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। उसमें बादाम होता है, उसमें चिप्स होते हैं, फिर उसमें और भी तरीके के उसमें भुजिया होता है, फिर उसमें दाल होता है। तो अलग अलग चीज़ों से मिल करके एक दालमूट या फिर एक चनाचूर बनता है। ठीक उसी तरीके से एक कंपनी के द्वारा जो जो अलग सामान वो कंपनी मार्केट में देती है, उन सभी से एक प्रोडक्ट मिक्स बनता है। ओके, अब प्रोडक्ट मिक्स में दोनों तरीके के लोग मतलब दोनों तरीके का प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। प्रोडक्ट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है हमारा यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं गुड्स, या फिर जिसको गुड्स कहा जाता है, या फिर दूसरा होता है जिसको हम लोग सर्विस कहते हैं। अब ये क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पता होगा। गुड्स का मतलब होता है जिसको छुआ जा सकता है, एंड सर्विस का मतलब होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमारा आता है वो है प्रोडक्ट मिक्स। ओके, मतलब एक कंपनी टोटल कितना में सामान दे रही है वो सभी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में आता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा चीज़ है वो है गुड्स। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? Goods are tangible items which are provided by the producers to the consumer, which satisfy the needs of the consumer and provide utility. Goods are consumed either directly or used in the production of other goods. Example, biscuits and toothpaste are consumed directly by the consumer, and iron ore and crude oil are used by the producers in order to manufacture other goods. तो goods का मतलब क्या होता है? वो टैंजिबल आइटम्स या फिर वो आइटम्स जिसको कि हम लोग छू सकते हैं, जिसको देखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, वो गुड्स कहलाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स के टर्म में गुड सिर्फ उसी चीज़ को हम लोग नहीं कहते हैं जिसको देखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है। गुड का मतलब वो चीज़ भी होती है जो कि कोई यूटिलिटी दे। मतलब कोई चीज़ है जिसको छू तो सकते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो वी कांट कॉल दैट गुड्स। तो गुड्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको छुआ जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, एंड जो कि यूटिलिटी भी देती हो। सिर्फ गुड्स के होने से नहीं होता है, यूटिलिटी भी उस केस में होना चाहिए। ओके, सो गुड्स जो है उसका
डेफिनेशन में दो मेन एलिमेंट्स हैं कि पहला चीज़ कि वो टेंजिबल हो एंड दूसरा चीज़ कि वो यूटिलिटी देता हो। ओके, अब फीचर्स ऑफ गुड्स क्या है, मतलब गुड्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर है गुड्स इज टेंजिबल, गुड्स को देखा जा सकता है, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस मोबाइल फ़ोन की बात करूं, हम इसे छू सकते हैं। हम अगर किसी बुक की बात करें तो बुक को छुआ जा सकता है, तो उसे हम लोग गुड्स कहते हैं। जिसको छुआ जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, उसे हम लोग गुड्स कहते हैं। एंड जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे जिसे देखा भी नहीं जा सकता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है, उसका इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, उसे हम लोग सर्विस कहते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो फीचर गुड्स का है वो है टेंजिबल, गुड्स को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। फिर एक प्रोवाइड्स यूटिलिटी, गुड्स जो है वो भाई कोई यूटिलिटी देता हो। अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कि जिसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो किसी भी तरीके का यूटिलिटी नहीं देता है, वो बेकार का सामान है, तो फिर उसे गुड नहीं कहा जाएगा। गुड का मतलब है कि उसे छुआ तो जा ही सकता हो, लेकिन उसके साथ साथ वो यूटिलिटी भी देता हो। फिर कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, सो फॉर द टाइम बीइंग गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर। यूजुअली क्या होता है कि जो भी गुड्स बनाए जाते हैं, उनको जब बनाया जाता है और जब उन्हें यूज़ किया जाता है तो उसमें अच्छा खासा टाइम गैप होता है। देयर इज़ अ गुड टाइम गैप बिटवीन द टाइम द गुड इज़ प्रोड्यूस्ड एंड द गुड इज़ कंज्यूम्ड। तो उस टाइम तक के लिए हम गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो गुड्स होते हैं उनको स्टोर करके रखा जा सकता है कि आज अगर कंज्यूम नहीं हुआ तो कल कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन सर्विसेज के केस में ये चीज़ नहीं होता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, गुड्स को स्टैंडर्ड में बांटा जा सकता है कि ये अच्छे क्वालिटी का सामान, ये उससे थोड़ा लो क्वालिटी का सामान, ये सबसे लो क्वालिटी का सामान, तो क्वालिटी के हिसाब से सामान को बांटा जा सकता है। सो गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड, द क्वालिटी ऑफ गुड्स कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हम लोग गुड्स को मतलब उसको स्टैंडर्ड की तरफ देखा जा सकता है। जैसे बहुत हाई क्वालिटी का चॉकलेट होता है, लो क्वालिटी का चॉकलेट होता है, मीडियम क्वालिटी का चॉकलेट होता है, थोड़ा हाई क्वालिटी का चॉकलेट होता है, तो ये होते हैं स्टैंडर्ड्स। फिर है होमोजेनियस, गुड्स मेड इन फैक्ट्रीज आर होमोजेनियस। फॉर एग्जाम्पल, इफ 100 मैंगो जूस बॉटल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री देन ऑल दिस जूसेस विल हैव द सेम टेस्ट। अब जो गुड्स होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं, मतलब वो एक जैसा होता है। जैसे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदे, तो अगर आप उसी कंपनी का वही प्रोडक्ट दोबारा खरीदते हैं तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे आपको पहले मिला था वही सेम प्रोडक्ट आपको अभी भी मिलने वाला है। सो जो गुड्स होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो आप अगर कोका कोला कंपनी का कोका कोला पिए, तो वो आप चाहे वेस्ट बंगाल में रह के पिए या फिर चाहे आप दिल्ली में रह के पिए, एक ही टेस्ट होगा, उसमें टेस्ट का फर्क नहीं होता है। तो इसी को बोला जाता है कि जो गुड्स होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं। ओके, अब जो हमारा गुड्स होता है वो दो टाइप का होता है, मतलब गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक है कंज्यूमर गुड्स एंड एक है इंडस्ट्रियल गुड्स। ये गुड्स होगा, ये ग्रोथ नहीं होगा, ये गुड्स होगा। ओके, तो हमारे पास दो टाइप के गुड्स होते हैं, पहला होता है कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरा होता है इंडस्ट्रियल गुड्स। तो ये इस बेसिस पे है, ये इस बेसिस पे है कि भैया इनको यूज़ कौन कर रहा है, हु इज़ यूजिंग देम। तो कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कि हम और आप जैसे नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो बुक हो गया, स्पीकर्स हो गए, फ़ोन हो गया, तो ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं। एंड इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जिनको इंडस्ट्रीज़ या फिर मैन्युफैक्चरर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनसे कोई नई चीज़ बना सके, तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाते हैं। सो कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज टैंजिबल गुड्स विच आर मेंट फॉर डायरेक्ट एंड पर्सनल कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, जो कि अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए बने हुए हैं। जो कंज्यूमर है वो उन्हें अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेगा, वो उन्हें सफाचट कर देगा, तो ये कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। अब जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो भी अच्छे खासे टाइप्स के होते हैं, मतलब कंज्यूमर गुड्स भी पहले होता है गुड्स,
ओके। अब इसके अंदर में दो टाइप आता है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर में भी और टाइप के गुड्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहले इस बेसिस पे कि कितना जल्दी उसको खरीदा जाता है, मतलब कितना जल्दी उस सामान को दोबारा खरीदा जाता होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज गुड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला होता है कन्वीनियंस गुड्स, फिर होता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बिना ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है, उससे हम लोग कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें हम रोज़ खरीदते हैं, तो इन सबको कन्वीनियंस गुड्स में कहा जाता है। These are those goods which are bought frequently and with minimum efforts। हमें कुछ खास एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन शॉपिंग गुड्स की बात की जाए, सो दीज प्रोडक्ट्स आर परचेस्ड आफ्टर कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ गुड बेस्ड ऑन क्वालिटी, प्राइस, वारंटी, ब्रांड नेम ऑफ कंपिटिटिव ब्रांड्स, एग्जांपल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कार्स एट्सेट्रा। अब जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मतलब रोज़ नहीं खरीदे जाते हैं, एंड उनको खरीदने के लिए हमें अच्छे खासे एफर्ट्स देने पड़ते हैं। मतलब अगर सब्जी खरीदना है तो क्या हम ऐसा करते हैं कि सब्जी खरीदने के लिए हम गए, फिर सब्जी का दाम देखा कि ये सब्जी इतने रुपए का है, वो सब्जी उतने रुपए का है, फिर इतना कंपैरिजन किया, फिर उसके बाद जा कर के सब्जी खरीदा, इतना कुछ नहीं करते हैं। लेकिन शॉपिंग प्रोडक्ट्स के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई टीवी खरीदना है या फिर कोई फ़ोन खरीदना है, तो टीवी खरीदना हो या फिर चाहे फ़ोन खरीदना हो, दोनों ही केसेस में हमें यह देखना पड़ता है कि भाई टीवी किस कंपनी का है, किस कंपनी का सस्ता पड़ेगा, कितना इंच का टीवी कौन कंपनी दे रही है, किस दाम में वो टीवी मिल रहा है, तो इतना सब कुछ सोचा जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हम उस बेसिस पे नहीं खरीद, मतलब सबसे पहला हो गया जिसको हम लोग रोज़ खरीदते हैं, दूसरा हो गया जिसको कि रोज़ नहीं खरीदा जाता है लेकिन हर 4-5 साल के बाद उसे खरीद लिया जाता है, एंड तीसरा ये होता है कि भाई जिसको कि हमें बहुत कम खरीदते हैं एंड उसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है। जैसे ज्वेलरी, अब ज्वेलरी जो है वो क्या आप हर महीने खरीदते हैं या फिर क्या आप हर साल ज्वेलरी खरीदते हैं, ये नहीं होता है। ज्वेलरी बहुत ही कम ओकेजन्स पे खरीदा जाता है, तो एंड उसको खरीदने के लिए बहुत एफर्ट्स देना पड़ता है, मतलब आपको अच्छा खासा पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा। एफर्ट से मतलब यहाँ पे खर्चा है, ठीक है। एफर्ट्स का मतलब ये नहीं कि आपको गोल्ड निकाल के लाना पड़ेगा, वो नहीं। एफर्ट्स का मतलब है कि आपको पैसा देना होता है, ओके। सो जो गुड्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं इस बेसिस पे कि वो कब खरीदे जाते हैं। पहले वो जिनको रोज़ खरीदेंगे, दूसरे जिनको उतनी जल्दी नहीं लेकिन अच्छे खासे टाइम पीरियड पे खरीदते हैं, एंड तीसरा जिनको बहुत कम खरीदा जाता है। अब पहले वाले को खरीदने के लिए जो एफर्ट होता है वो सबसे कम होता है, दूसरे वाले के लिए थोड़ा सा बेसी, तीसरे वाले के लिए सबसे बेसी, ओके। फिर इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि वो जो सामान है वो कितने दिनों तक चल सकता है, ओके। तो पहला होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब ये वो गुड्स होते हैं जो कि बहुत समय तक, मतलब बहुत समय तक नहीं चलते हैं। आज लाए तो हो सकता है शाम तक खराब हो जाएंगे या फिर कल परसों में तो खराब हो ही जाएंगे। जैसे मैं अगर ब्रेड की बात करूं, ओके, ब्रेड आज लाए, आज ही के आज खा लो, नहीं तो कल खराब हो जाएगा। तो ये सब जो गुड्स होते हैं ये सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनका लाइफ उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर मैं तो फ्रिज में रख दूंगा, तो वो एक अलग बात है, आप वहाँ पे एक अलग चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे, तब वो एक एक्सेप्शन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर उसको देखा जाए तो नॉर्मली अगर ब्रेड को लाया जाएगा तो वो 1-2 दिन में ख़राब हो ही जाएगा। तो उस बेसिस पे ये कहा गया है कि ब्रेड जो है वो एक नॉन ड्यूरेबल गुड है, ओके। फिर इसके बाद आता है ड्यूरेबल गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन। मतलब ये वो चीज़ होता है जो कि भैया अच्छे खासे समय तक चलता है। जैसे अगर आज मोबाइल फ़ोन खरीद लिया तो क्या कल फिर से खरीदना पड़ेगा, या फिर 2-3 दिन बाद क्या फिर से खरीदना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने अगर आज फ़ोन खरीदा है तो वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मिनिमम वो उतना साल चलने वाला है, ओके। तो ड्यूरेबिलिटी पे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। फिर होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, भैया इसको जब भी मन चाहा वो
तब भी हम उसे कर सकते। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स है ये होगा, ये इसके अंदर में आता है, ये एक अलग टॉपिक है। तो नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स ये अलग है, अब ये इंडस्ट्रियल गुड्स जो है ये अलग है। ओके, अब इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी दूसरे चीज़ को बनाने में किया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो लोहा, ठीक है, लोहा का जो रॉड है, ये लोहा का रॉड को आप कंज्यूमर गुड्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आप अगर कहते हैं कि सर मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो एक अलग बात है, वो एक्सेप्शनल केस हो गया। लेकिन नॉर्मल बात की जाए तो जो लोहा का रॉड होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में होता है, कार्स बनाने के लिए, फिर कार का पार्ट्स बनाने के लिए, तो वहाँ पे लोहा का जो रॉड होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो चीज़ जिनका इस्तेमाल करके दूसरा सामान बनता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एन इंडस्ट्रियल गुड। जैसे ये जो मेरा पूरा सेटअप है, यहाँ पे जो मेरा टैब है, फिर जो मेरा माइक है, दीज आर इंडस्ट्रियल गुड्स। वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग देम टू मैन्युफैक्चर अदर सर्विसेज। ओके ओके, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स की, इंडस्ट्रियल गुड्स कौन कौन कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है रॉ मटेरियल्स, मतलब दीज आर द इंडस्ट्रियल गुड्स विच आर मेंट फॉर कन्वर्शन इनटू फिनिश गुड। मतलब रॉ मटेरियल्स मतलब यही वो मेन चीज़ है, कच्चा माल जिसे हम लोग कहते हैं। दीज आर द मेन थिंग, जिनको इन्हीं को हमें कन्वर्ट करके दूसरा बनाना है। सो रॉ मटेरियल्स ये मतलब वो मेन चीज़ होते हैं कि इन्हीं को हम लोग अगले रूप में ढालने वाले हैं। फिर होता है ऑपरेटिंग सप्लाईज। दीज आर दोज इंडस्ट्रियल गुड्स विच डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स बट विच आर इसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। एग्जाम्पल नट, बोल्ट्स, मशीन, स्पेयर पार्ट्स। अब अगर मैंने अपना मशीन रखा है तो उसका कोई ना कोई खराब, मतलब उसका कोई ना कोई पार्ट कभी ना कभी चल के खराब होगा ही होगा। तो वैसे केस में ताकि मैं अपना प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकूं, मेरे पास स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए। तो ये स्पेयर पार्ट्स भी हमें प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। ऑल्दो ये स्पेयर पार्ट्स जो है वो खुद जा करके किसी प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते हैं, बट दे हेल्प इन द मेकिंग ऑफ द अदर गुड्स। इसीलिए इन्हें हम लोग ऑपरेटिंग सप्लाईज कहते हैं। मतलब जो दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने में हमें मदद करते हैं उन्हें हम लोग ऑपरेटिंग सप्लाईज कहते हैं। ओके, फिर इंस्टॉलेशन। दीज आर द कंपल्सरी आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द फर्म फॉर प्रोडक्शन। अब ये वो चीज़ हैं जो कि चाहिए ही चाहिए, जिनके बिना काम ही नहीं हो सकते। जैसे अगर कंपनी खोल ली बुक फैक्ट्री, लेकिन प्रिंटर ही नहीं खरीदा, तो फिर क्या किया? तो जो मेन चीज़ है जो कि चाहिए ही चाहिए वो होता है इंस्टॉलेशन। फिर है एक्सेसरीज। अब एक्सेसरीज का मतलब क्या है? दीज आर द एक्स्ट्रा आइटम्स विच आर समटाइम्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म फॉर प्रोडक्शन। कभी कभार फर्म को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मैं अगर बात करूं तो जैसे आपने अगर एक कंप्यूटर खरीदा तो उसमें आपको मेन चीज़ तो आपका वो CPU है, लेकिन उस CPU को ऑपरेट करने के लिए आपको कीबोर्ड चाहिए, आपको माउस चाहिए। तो इसको हम लोग एक्सेसरीज कहते हैं। ओके, फिर दीज, अब फिर इसके बाद आते हैं फैब्रिकेटेड पार्ट्स। दीज आर दोज प्री प्रोड्यूस गुड्स विच बिकम पार्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। एग्जाम्पल टायर्स फॉर कार्स, पैकेजेस फॉर प्रोडक्ट्स। अब जरूरी नहीं है कि जो भी फिनिश्ड गुड है उसमें जो जो सामान बनाया, उसमें जो जो सामान लगाया गया है वो सारा का सारा सामान मतलब खुद रॉ मटेरियल हो। दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सामान मतलब एक जो गाड़ी होगा, गाड़ी में हर एक सामान वो कंपनी खुद बनाती है, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो गाड़ी का टायर होता है वो किसी और कंपनी का रहता है, जैसे सिएट का रहेगा। तो सिएट टायर ऑल्दो ये एक पहले से ही फिनिश्ड गुड है, लेकिन फिर भी हम इसे कंज्यूमर गुड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो एक इंडस्ट्री में हो रहा है किसी दूसरी चीज़ का बनाने में। इसको हम यूज़ कर रहे हैं कार को मैन्युफैक्चर करने में, इसीलिए हम इसे फैब्रिकेटेड पार्ट्स भी कहते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे ये जो मेरा पेन टैब है, अब आप कहेंगे सर आप तो कंज्यूमर हैं, तो आपके लिए ये पेन टैब है, कंज्यूमर गुड होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं कंज्यूमर हूँ, ये मेरे लिए एक
कंज्यूमर गुड है, लेकिन क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ आप सभी के लिए ये वीडियोस बनाने को, सो इसीलिए हम इसे कंज्यूमर गुड नहीं कह सकते, क्योंकि मैं ये वीडियो बना के कुछ पैसे अर्न कर रहा हूँ। तो इसीलिए इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको कंज्यूमर हूँ, मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं इसे सिर्फ अपने लिए कंज्यूम करूँ, आपके लिए इसमें कुछ भी वीडियोस ना बनाऊँ, सो दैट विल बी consumer goods. But if I am using it for a commercial purpose, then this is a industrial good. Okay? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सर्विसेज। अब जो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को जैसा कि हमने देखा था कि प्रोडक्ट के अंदर में दो हेडिंग होता है, एक होता है गुड एंड एक होता है सर्विस। तो यही सर्विस जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सर्विस क्या है? अ सर्विस इज एन intangible item offered for sale which satisfied consumer needs and provides utility. Services consist of certain activities desires of the consumers. Example, rail service, teaching, array service. मतलब जो चीज़ बिकने के लिए है एंड वो कंज्यूमर का वांट भी सेटिस्फाई करती है एंड कंज्यूमर को यूटिलिटी भी देती है, लेकिन उस चीज़ को छुआ नहीं जा सकता है, उस चीज़ को महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन उस चीज़ को देख नहीं सकते, उस चीज़ को छू नहीं सकते हैं। तो उससे हम लोग सर्विस कहते हैं। तो सर्विस, व्हाट इज़ अ सर्विस? अ सर्विस इज समथिंग जिसको कि हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन जिसको बेचा जाता है, जिससे हमारा यूटिलिटी भी सेटिस्फाई होता है एंड उसे वो हमारे लिए जो हमारा कंज्यूमर नीड है वो भी सेटिस्फाई हो जाता है। ओके तो सर्विस का मतलब यही होता है, एनीथिंग विच इज ऑफर्ड फॉर सेल दैट कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट ऑफ विच कैन बी अंडरस्टूड एंड जो कि यूटिलिटी भी देता है एंड कंज्यूमर नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है, उसे हम लोग सर्विस कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कोई टैंजिबल चीज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिंपली एक सर्विस दे रहा हूँ। अब आप इस सर्विस को देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी द टीचिंग। आप मुझे देखेंगे कि अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप मुझे देख पाएंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बट आप उस टीचिंग को नहीं देख सकते क्योंकि वो दैट इज़ नॉट मतलब वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। लेकिन आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि अगर आपको अच्छे नंबर आते हैं मेरे पढ़ाने से तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसने मेरा यूटिलिटी फुलफिल किया है। तो सर्विस का मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो कंज्यूमर का वांट को भी सेटिस्फाई करता है एंड जो यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब सर्विस का फीचर क्या है? सबसे पहली बात ही इनटैंजिबल है, इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको फिजिकली हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। फिर प्रोवाइड यूटिलिटी, ये भी यूटिलिटी भी देते हैं। सर्विसेज सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स सच एज डिज़ायर, वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। सर्विसेज जो होती हैं वो भी यूटिलिटी देती हैं। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है तो आई एम नॉट गिविंग यू अ सर्विस। सर्विस तभी होता है जब वो चीज़ आपको कुछ फ़ायदा दे। फिर कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, मैं सर्विस को फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकता हूँ। आई कैन नॉट स्टोर समथिंग फॉर फ्यूचर। ओके मतलब मैं सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकता हूँ कि मैंने आज पढ़ाया अब मैं इसे पढ़ा करके फ्यूचर के लिए रख दे रहा हूँ, मैं फ्यूचर में इतना पार्ट मैंने आज पढ़ाया तो इतना पार्ट मैं कल पढ़ा दूंगा, ये नहीं हो सकता है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। फिर है सर्विसेज और इनसेपरेबल। अब सर्विसेज जो होती है वो आप उसके प्रोवाइडर से ही पा सकते हैं। जैसे आप बिना मेरे से पढ़े आपको नॉलेज नहीं मिल सकता। मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरे पास आना होगा। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कारपेंटर का काम चाहिए तो आपको कारपेंटर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर का काम चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। तो जो सर्विसेज होते हैं वो इनसेपरेबल नहीं होते हैं। जबकि गुड्स के केस में क्या होता है कि हो ही सकता है कि जो उस गुड्स का मैन्युफैक्चरर हो वो पंजाब में हो, लेकिन उस गुड्स का जो कंजम्पशन है वो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो गुड्स के केस में ये पॉसिबल है कि गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन सर्विसेज के केस में ये पॉसिबल नहीं है। ओके फिर है हेट्रोजेनियस। अब हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है कि सर्विसेज जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है।
जैसे हो ही सकता है कि आज मैं थोड़ा सा खराब तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कल मैं अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ, परसों मैं बहुत ही खराब तरीके से पढ़ा हूँ। तो जो सर्विस होता है वो एक बार अच्छा हो सकता है तो एक बार खराब हो सकता है। उसी तरीके से हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट बोले कि भाई ये जो टीचर है ना ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि ये टीचर बहुत ही बकवास पढ़ाता है। तो ये हो सकता है। सर्विसेज हेट्रोजेनियस होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। ओके, तो ये था हमारा सर्विस। अब प्रोडक्ट एंड सर्विस के बीच में प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि सर्विस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, ये गुड्स होगा। गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो वो यहाँ पे होता है। पहली बात, हम प्रोडक्ट्स को यानी गुड्स को हम लोग छू सकते हैं, वी कैन सी गुड्स, उसको छुआ जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है, लेकिन सर्विस के केस में ये चीज़ नहीं होता है। प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, इसको फ्यूचर यूज़ के लिए नहीं रखा जा सकता है। जैसे ही इसका प्रोडक्शन होता है वैसे ही इसका कंजम्पशन हो जाता है। मैं अभी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ एंड अभी अभी आप इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, फिर अब प्रोडक्ट्स आर सेपरेबल, मैं उसको अलग कर सकता हूँ। जैसे पंजाब में एक सामान बनाया गया तो उसका कंजम्पशन वेस्ट बंगाल में हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन सर्विसेज ये नहीं हो सकता है। सर्विसेज अगर मैंने दी है तो आपको वो मुझसे ही मिलेंगी, वो कोई और मेरी जगह पे आपको वो नहीं दे सकता है। फिर आप प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड, जैसे अगर मुझे एक सामान पसंद नहीं आया तो मैं उसकी जगह पे दूसरा सामान ले सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद नहीं आया तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आपका ये वाला जो टीचिंग है ना वो अच्छा नहीं है, आप कोई दूसरा टीचिंग दो। ये नहीं हो सकता है। मैं पढ़ाऊँगा तो मैं एक ही जैसे पढ़ाऊँगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आज अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मैं कल थोड़ा सा डाउन पढ़ाऊँ, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप बोलेंगे सर कि आपका मतलब क्या ये नहीं है कि आप थोड़ा सा मतलब खराब थोड़ा सा अच्छा इस टाइप का पढ़ाएं, मुझे उतना अच्छा भी नहीं चाहिए और मुझे उतना खराब भी नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ाइए और थोड़ा सा खराब पढ़ाइए, ये पॉसिबल नहीं है। सर्विसेज के केस में ये चीज़ नहीं होता है, जबकि गुड्स के केस में ये चीज़ हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा सामान, बहुत अच्छा सामान, खराब सामान, ये चीज़ उसमें हो सकता है। ओके, सो मैंने आज सोचा था कि मैं ख़त्म कर लूँगा, लेकिन वो आज हो नहीं पाएगा क्योंकि ये जो अगला जो कंसेप्ट है उसके लिए एक फ्रेश माइंड चाहिए एंड वो फ्रेश माइंड आपको बाद में ही हो पाएगा। तो ये हम कल देखते हैं, ठीक है? कल हम इस चीज़ को देखते हैं एंड एक ही बार में हम लोग जो है कल हम प्राइस मिक्स कितना बड़ा है मैं देख लेता हूँ, फिर प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स एंड प्लेस मिक्स हम लोग ये कल ही देख लेंगे। ओके, ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस नाइट और डे वेन एवर यू आर सीइंग दिस। तो बाय एंड जय हिंद।